अपनी ध्यान समाधि को विराम दो। मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करने के लिए अपनी गणेश आराधना छोड़कर कैलाश आया। जागो पुत्र, उठो, आंखें खोलो। इस प्रकार ध्यान समाधि लगाकर अपना समय व्यर्थ न करो पुत्र। तुमने ध्यान, जप और तप के लिए गजानन से त्रिलोक विजयी होने का वरदान नहीं मांगा था। उठो पुत्र, जागो और स्वर्ग पर पुनः अपना अधिकार कर लो। आंखें खोलो वरदानी पुत्र, मैं तुम्हें इस प्रकार अपना समय व्यर्थ नहीं करने दूंगा। आंखें खोलो, आंखें खोलो पुत्र। ऋषि, तुमने हमारी ध्यान समाधि भंग करने का दुस्साहस कैसे किया? चले जाओ यहाँ से। वत्स, अपना समय ध्यान तपस्या में नष्ट न कर। तूने संसार का स्वामी बनकर सर्वश्रेष्ठ सुख भोगने के लिए जन्म लिया है। अपने पिता की बात मान त्रिपुरासुर। पिता? हम में समाई तीनों आत्माओं के पिता तो स्वयंभू सम्राट तारकासुर थे, और हम उन्हीं तीनों के पापों का प्रायश्चित कर रहे हैं, और शिव आराधना से उनकी आत्माओं को शांति मिल रही है। चला जा यहाँ से। त्रिपुरासुर, मुझे अपमानित करने की भूल न कर। जो पुत्र अपने पिता का सम्मान नहीं करता, वो भयानक कष्ट भोगता है। अरे जब तू हमारा पिता ही नहीं है, तो फिर सम्मान कैसा? यदि तू मेरी बात नहीं मानेगा त्रिपुरासुर, तो मैं अपनी तप शक्ति से तुझे शापित कर दूंगा। तेरी तपस्या और वरदान का फल नष्ट हो जाएगा। मृत्यु तेरे समीप आ जाएगी। ठहर जा ऋषि, हम तुझे बताते हैं कि किसकी मृत्यु समीप आ जाएगी। दुष्ट त्रिपुरासुर, तूने भी तारक पुत्रों के समान शिव भक्ति का ढोंग और पाखंड किया है। जो अपने क्रोध पर विजय नहीं प्राप्त कर सकता, वो भक्ति को कभी समर्पित नहीं हो सकता। अब तुझे मरने से कोई नहीं बचा सकता। जब तक चिंतामणि गजानन की मूर्ति हमारे पास है, हमें कोई भी नहीं मार सकता, कोई भी नहीं। जब कैलाश पर अधिकार करके भी तू चिंतामणि गजानन की मूर्ति प्राप्त नहीं कर पाया, तो अब वो मूर्ति तेरे हाथ कभी नहीं लगेगी। मेरा शाप सत्य होकर रहेगा। मृत्यु तेरे मस्तक पर मंडरा रही है। वीरो, हमने तुम्हें स्वर्ग की सुरक्षा के लिए नियुक्त किया था। तुम यहाँ कैसे चले आए? तुम सबने यहाँ आने की भूल कैसे की? जाओ और इंद्र को उसकी दुष्टता के लिए दंडित करो। जाओ। हमें स्वर्ग विजय करने नहीं जाना है, हमें शिव आराधना करनी है। तुम्हारा इतना दुस्साहस? कहाँ है चिंतामणि गजानन की मूर्ति? त्रिपुरासुर के साथ छल करने वाले ऋषि ग्रह समझ के शाप को भंग करने के लिए हम उस मूर्ति को पाकर ही रहेंगे, उसे प्राप्त करके ही रहेंगे। कहाँ है चिंतामणि गजानन की मूर्ति? कहाँ है? देव ऋषि, चिंतामणि गजानन की मूर्ति कहाँ है? नारायण नारायण देवराज, यही प्रश्न तो त्रिपुरासुर सारे संसार से पूछ रहा है। देव ऋषि, आप तो सारे प्रश्नों के उत्तर जानते हैं। नारायण नारायण देवराज, कभी कभी अधिक जानना घातक सिद्ध होता है। यदि त्रिपुरासुर की दृष्टि मुझ पर पड़ गई, तो वो मुझसे चिंतामणि गजानन की मूर्ति के विषय में पुनः पूछ लेगा। परंतु वो मूर्ति है कहाँ? वो मूर्ति गौरीपुत्र श्री गणेश और माता पार्वती के साथ होनी चाहिए। देव ऋषि, हमें उन्हें तुरंत सावधान करना होगा। देवराज, यदि आप स्वर्ग छोड़कर गए तो त्रिपुरासुर नारायण नारायण। हम आपका संकेत समझ गए देव ऋषि। आप सभी मिलकर
परम देव श्री महागणेश की आराधना करें। उनकी कृपा से त्रिपुरासुर चिंतामणि गजानन की मूर्ति को कभी प्राप्त नहीं कर सकेगा। नारायण नारायण। जैसी आपकी आज्ञा देवऋषि। कहाँ है चिंतामणि गजानन की मूर्ति? वो हमसे अधिक समय तक दूर नहीं रह पाएगी। उस मूर्ति को प्राप्त करने के लिए हम अपनी वरदानी शक्तियों द्वारा सारे संसार में रक्त की नदियां बहा देंगे और असंख्य निर्दोष पृथ्वीवासी हमारे क्रोध की भेंट चढ़ जाएंगे। और तब चिंतामणि गजानन की मूर्ति को प्रकट होना ही होगा, होना ही होगा। गजानन महाराज, आपने हमें स्वयं वरदान दिया है कि आपकी चिंतामणि गजानन की मूर्ति हमारे जीवन की रक्षा करेगी। इसलिए आप स्वयं प्रकट हो और हमें बताएं कि हमें चिंतामणि गजानन की मूर्ति कहां से प्राप्त होगी। यदि आप अभी भी प्रकट नहीं हुए तो आपकी कृपा प्राप्त करने वाले संसार को हम यमराज का कौर बना डालेंगे। गजानन महाराज, हम जानते थे कि आपकी कृपा पाने वाले संसार को संकट में पड़ा देखकर आप भागे भागे चले आएंगे। मुझे तुम्हारी भक्ति पर आश्चर्य है त्रिपुरासुर। तुम स्वयं अपने आराध्य देव को भी नहीं पहचानते। अरे जिसने तुमको वरदान दिया, तुम अपने मिथ्या अभिमान में उसको भी भूल गए। ऐसे क्या देख रहे हो त्रिपुरासुर? मैं तुम्हारा आराध्य गजानन श्री गणेश नहीं, माता पार्वती का पुत्र हूँ। तुम हमारे आराध्य गजानन भले ही ना हो, किंतु हो तो गजानन के समान ही श्री महागणेश के अवतार। हाँ, ये बात तो सत्य है त्रिपुरासुर। मैं भी गजानन के समान परम देव श्री महागणेश का अवतार ही हूँ। फिर तो तुम ये भी भली भांति जानते होगे कि गजानन चिंतामणि की मूर्ति कहाँ है। वह तो मैं तुम्हें नहीं बता सकता त्रिपुरासुर। वह मूर्ति तो तुम्हें स्वयं ही खोजनी होगी। हाँ, मैं तुम्हें इतना संकेत अवश्य ही दे सकता हूँ कि जहाँ भगवान शिव होंगे वहाँ माता पार्वती होंगी, जहाँ माता पार्वती होंगी वहाँ गौरी पुत्र होंगे, और जहाँ गौरी पुत्र होंगे वहीं गजानन की चिंतामणि मूर्ति भी होगी। अब गजानन और चिंतामणि गजानन की मूर्ति हमसे अधिक दूर नहीं रह सकते, क्योंकि हम जानते हैं कि देवाधिदेव महादेव इस समय मंदार पर्वत पर विराजमान है। पति परमेश्वराय नमो नमः। स्वामी, गौरीपुत्र अचानक कहाँ अदृश्य हो गए? उनके बिना मेरा मन नहीं लग रहा। बताइए ना स्वामी, मैं गौरीपुत्र को कहाँ ढूंढूं? ओम नमः शिवाय। प्रणाम माता पार्वती। मुझे ढूंढने की कोई आवश्यकता नहीं है माता। तुम कहाँ चले गए थे गणपति? माता, मैं त्रिपुरासुर की पुकार का उत्तर देने गया था। तुम्हें उस दुष्ट की पुकार का उत्तर देने की क्या आवश्यकता है? भक्त की पुकार को अनसुना भी तो नहीं किया जा सकता ना माता। अब तुम्हारा वो भक्त तुम्हारे पीछे पीछे यहाँ आ धमकेगा। जहाँ शिव होंगे वहाँ पार्वती भी होंगी, और जहाँ पार्वती होंगी वहाँ गौरी पुत्र भी होंगे, और जहाँ ये तीनों होंगे वहाँ चिंतामणि गजानन की मूर्ति अवश्य ही होगी। महादेव, आपके ध्यान को भंग करना संभव नहीं है, और हम बार बार अपनी वरदानी शक्ति की परीक्षा दे नहीं सकते। इसलिए आपके स्थान पर
देवी पार्वती से हमें चिंतामणि गजानन की मूर्ति के विषय में पूछना होगा। बताएं देवी, कहाँ है चिंतामणि गजानन की मूर्ति? तू यहाँ भी आधम का दुष्ट, चला जा यहाँ से, अन्यथा क्या? अन्यथा आप हमारा बाल भी बांका नहीं कर पाएंगी देवी, क्योंकि हम वरदानी हैं और अतुल्य शक्ति से संपन्न हैं। और आपको हमें चिंतामणि गजानन की मूर्ति तक पहुंचाना ही होगा। कहाँ है? बताएं, कहाँ है चिंतामणि गजानन की मूर्ति? हमारी माता से ऊंचे स्वर में बात ना कर त्रिपुरासुर, अन्यथा मैं तेरी ऐसी दुर्गति करूंगा कि तेरी वरदानी शक्ति भी मुंह के बल गिर पड़ेगी। माता पार्वती शक्ति स्वरूपा है, यदि इनका कोप जाग गया तो तेरी मृत्यु भी कांप उठेगी। इस सुंदरी का कोप कब जगेगा? कब जगेगा इस सुंदरी का कोप? हम इस सुंदरी का कोप देखने के लिए उतावले हुए जा रहे हैं। मूर्ख बुद्धि त्रिपुरासुर! चिंतामणि गजानन, अब हमें कोई नहीं मार सकता। हमें हमारे जीवन के रक्षक चिंतामणि गजानन की मूर्ति प्राप्त हो गई है और अब हमें कोई नहीं मार सकता, कोई भी नहीं। और अब हम तीनों लोकों के सम्राट बनकर तीनों लोकों में दैत्य साम्राज्य का ध्वज फहराएंगे। अपनी भूल का परिणाम देखा तुमने गौरीपुत्र? उस दुष्ट के हाथ चिंतामणि गजानन की मूर्ति लग गई। इसके दोषी तुम हो, तुमने ही उसका मार्गदर्शन किया था। इतनी अधिक चिंतित न हो माता। चिंतित कैसे न हो? चिंतामणि गजानन की मूर्ति पाकर त्रिपुरासुर का अभिमान और अहंकार सातवें आसमान पर पहुंच जाएगा। वो अपने अत्याचार से पृथ्वीवासियों को कष्ट पहुंचाएगा। निर्दोष पृथ्वीवासी। ऐसा कुछ भी नहीं होगा माता। होगा कैसे नहीं? यदि चिंतामणि गजानन की मूर्ति उस दुष्ट के पास अधिक समय तक रही तो वो संसार में अधिक उत्पात मचाएगा। व्यग्र न हो माता। उस मूर्ति में परम देव श्री महागणेश के अवतार श्री गजानन साक्षात विराजमान है। वे कभी भी संसार का अनिष्ट नहीं होने देंगे। अनिष्ट होने की प्रतीक्षा ही क्यों की जाए? जाओ पुत्र जाओ, उस दुष्ट त्रिपुरासुर से चिंतामणि गजानन की मूर्ति छीन कर ले आओ। ये तुम्हारी माता की आज्ञा है। जो आज्ञा माता।